हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान साथी चैनल में। ज्ञान साथी लेके आया है गुरुवार व्रत कथा। दोस्तों, ये कथा करने से बहुत से दुख दूर होते हैं। गुरुवार के व्रत पे ये कथा है, तो सुनिए श्रोताओं। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। ये व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो वीरवार व्रत कथा। श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वहाँ जहाज़ों में माल में लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार दिल खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी देने को नहीं देती थी। एक बार सेठ अपने देश व्यापार करने गया। पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी गुरुदेव से बोली, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस धन को लुटता हुआ नहीं देख सकती। गुरुदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचाओं का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हें लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बात से व्यापारी की पत्नी को जरा भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं है जिसे मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को गोबर लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत कर बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार को वैसा ही किया जैसे उन्होंने बताया था। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उस समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को हौसला दिया और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहाँ वह जंगल को लकड़ी काटता लाता, शहर में बेचता, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही लाने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटते चला गया। वहाँ एक वृक्ष नीचे बैठ अपनी पूर्व दृष्टा को विचार करने, यानी कि पुराने अच्छे दिन याद करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों को, कथा सुनने वालों को बांट दो। समय भी प्रसाद और चरा मत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता
कि मैं अपनी पुत्री को दही ला कर दूँ। इस प्रकार साधु बोले, तुम लकड़ियाँ शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिकी, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही तो लिया ही, साथ में गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर प्रसाद बांटकर समय भी खाया और औरों को भी खिलाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों को भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वह दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ। उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चना और मुनक्का मनाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करो, तुम्हारी सब दुख दूर होंगे। बृहस्पति का वार को कैद खाने के द्वार पर 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा, हे बहन, मुझे वीरवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसों का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफ़न लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफ़न लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और समय भी बृहस्पति की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफ़न लेने घर गई। कफ़न लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश का राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने अपने मुंह से प्रसाद और चरामत डाला। प्रसाद और चरामत के प्रभाव से वह बच्चा, उसका बेटा, जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। श्रोताओं, ये देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव की क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की क्षमा याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहाँ आए और कहने लगे, देवी, तुम अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। ये बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरामत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरामत अपने मृत्यु पुत्र के मुख में डाला। चरामत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो गया। उस रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तुम जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी प्राणी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा ने रानी की हार खूंटी लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पत्री को
पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दे दिए। तो दोस्तों भक्तों, आपने देखा कि बृहस्पति देव की कथा कितनी लाभदायक है। इस कथा को करने सुनने वाले का सभी का कल्याण होता है और जो इस व्रत को करते हैं वो उस दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले फल और पीली मिठाई का खाने में उपयोग करें और भोजन में नमक नहीं खाना। और व्रत का उद्यापन आप 5, 16, 21 और 51 व्रत करके भी कर सकते हो। तो ये थी बृहस्पति देव की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी।